दोस्तों, अक्सर आप लोग सर्च करते हो कि बिज़नेस जो है 10,000 रुपए के अंदर में कौन-सा बिज़नेस करना चाहिए। जब सर्च करते हो तो कोई रिज़ल्ट आता है, जब आप उस रिज़ल्ट को खोल कर के देखते हो तो उसके अंदर किसी एक बिज़नेस के बारे में बताया हुआ होता है या 2 बिज़नेस, 3 बिज़नेस, 4 बिज़नेस, 5 बिज़नेस, 10 बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में बताया हुआ होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 50 बिज़नेस आइडियाज़ जिनको आप जो है 10,000 रुपए के अंदर स्टार्ट कर सकते हो। अब आपका सोचना ये भी होगा कि अगर हम 10,000 रुपए के अंदर इन बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं तो इससे कितनी कमाई कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो बिज़नेस आइडियाज़ हैं, इनको आप 10,000 रुपए के अंदर स्टार्ट कर सकते हो और एक एवरेज महीने की 10 से 15,000 रुपए की मिनिमम इनकम, 10 से 15,000 रुपए की मिनिमम इनकम की मैं बात कर रहा हूँ। जो कि आप जो है ज़्यादातर परेशान रहते हो, जो है ना 7 और 8,000 की नौकरी के लिए परेशान रहते हो, इधर-उधर दौड़ते भागते रहते हो कि कोई नौकरी मिल जाए, उससे कई गुना बेहतर होता है। यहाँ पर आपको कम से कम 10 से 12,000 15,000 महीने की इनकम श्योरली होने वाली है और इससे आप ज़्यादा भी कमा सकते हो। और उसके बाद अगर आपने काम को बढ़ाया, आप थोड़े बड़े लेवल पे ले गए, कुछ ब्रांड बनाने की कोशिश करी या कुछ भी नई चीज़ें उसमें इंट्रोड्यूस की, तो आप एक अच्छी इनकम भी कर सकते हो। लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात करूँगा, प्रैक्टिकल आप जो है इन बिज़नेस आइडिया से आप इतना पैसा महीने का आराम से बना सकते हो अपने खर्चे निकालने के बाद। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि 50 बिज़नेस आइडियाज़ हैं जो है। और मैं यहाँ पर देखिए बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में बताऊँगा और एक स्नैपशॉट दूँगा, उसके बारे में पूरी डिटेल नहीं देने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी बिज़नेस आइडिया पसंद आता है और आपको लगता है कि नहीं, मुझे इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर के बताओ। अगर वो मेजॉरिटी हुआ तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो अभी मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर, जहाँ पर हम क्या करते हैं, बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में जानते हैं, जो है पैसे कमाने के बारे में जानते हैं, नहीं कुछ ना कुछ तो हम सीखते हैं ही। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इन 50 बिज़नेस आइडियाज़ की लिस्ट में जो सबसे पहला बिज़नेस आइडिया है, वह है फ्रूट जूस स्टॉल। यानी कि आप जो है कहीं भी किसी कॉर्नर पे एक शॉप लेकर के जो है जूस का एक स्टॉल खोल सकते हो, यानी वहाँ पे जूस सेल कर सकते हो। बहुत ही कम पैसे में जूस स्टॉल खुल जाता है और इनकम बहुत अच्छी होती है। सेकंड नंबर पे आता है, आप कोई भी स्ट्रीट फूड स्टॉल लगा सकते हो, जैसे छोला कचौड़ी या पूड़ी सब्जी। इस तरह के जो है फूड स्टॉल होते हैं, वो कहीं भी आप किसी चौराहे पे लगा सकते हो, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे लगा सकते हो, स्कूल के सामने लगा सकते हो, या मेट्रो स्टेशन का कोई वो गेट है खुलने बंद करने का, कोई जो है ट्रांसपोर्ट एरिया है, इस तरीके का कोई भी ऐसा एरिया हो जहाँ पर आपको सूटेबल जगह लगता है, वहाँ पे आप इसको लगा सकते हो। 10,000 रुपए के अंदर में स्टार्ट हो जाता है और इनकम बहुत अच्छी होती है। मैंने 10 से 12,000 की बात कर रहा हूँ, पर खाना खिलाने वाले जो ये स्टॉल होते हैं, महीने का 25-30,000 40,000 रुपए तक भी कमा ले जाते हैं। नंबर 3 पे मैंने रखा है कि आप एक मोबाइल टी या कॉफ़ी शॉप खोल सकते हो। मोबाइल टी कॉफ़ी शॉप का मतलब ये नहीं है कि मोबाइल मोबाइल कहने का मतलब आप मूविंग, मतलब आप साइकिल पे आपने कुछ स्ट्रक्चर बना लिया और उसपे जो है चाय बेच रहे हो, कहीं गए खड़े हुए और तुरंत वहाँ पर जो है चाय बेचना शुरू कर दिया या कॉफ़ी बेचना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी सेलिंग होती है और कोई आपको कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं एक्स्ट्रा आपको किराया देने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ आपका मन हुआ वहाँ जा खड़े हो गए और उसको सेल कर दिया। बहुत अच्छी इनकम होती है और विदिन 10,000 रुपए के अंदर में ये काम आपका स्टार्ट हो जाता है। नंबर 4 पे मैंने रखा है फ्लावर सेलिंग का, यानी आप फूलों की सेलिंग का बिज़नेस कर सकते हो। बहुत ही छोटे में स्टार्ट होता है बिज़नेस और मतलब आपकी डिमांड तो हमेशा ही रहती है, भाई फूलों की किसको ज़रूरत है, नहीं है। और आज के इस समय में शहरों में भाई जगह तो है नहीं रहने के लिए, फूल कौन लगाता है? तो उसे खरीदना ही पड़ता है। तो इस वजह से ये भी एक बहुत अच्छा एक डिमांडिंग सेक्टर है और बहुत ही अच्छी इनकम यहाँ पे होती है। विदिन 10,000 रुपए के अंदर में आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 5 पे मैंने रखा है, आप आइसक्रीम कार्ट खोल सकते हो। आइसक्रीम कार्ट यानी जो है आप कोई जो ठेले आते हैं उस तरीके के, उसमें आप आइसक्रीम रख कर के उसको सेल कर सकते हो। विदिन 10,000 स्टार्ट होने वाला बिज़नेस है और एक अच्छी कमाई होती है यहाँ पर। इसके अलावा बाइसिकल, नंबर 6 पे मैंने बाइसिकल रिपेयर शॉप रखा है कि आप साइकिल को रिपेयर करने की शॉप जो है खोल सकते हो। तो कुछ लोग यहाँ बोलेंगे कि भाई मुझे बनाना नहीं आता है, तो बनाना नहीं आता है तो सीख लो भाई, क्योंकि पैसे तो मिलने वाले नहीं हैं ऐसे। लेकिन ये एक भी बिज़नेस आइडिया ऐसा है कि आप 10,000 रुपए के अंदर में इसको आप स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 7 पे मैंने रखा है कि आप पौधों की नर्सरी खोल सकते हो। बहुत ही अच्छा बिज़नेस आइडिया है, इसके ऊपर मैंने एक यूनिक जो है बिज़नेस आइडिया का एक वीडियो भी बनाया हुआ था। मैं उसको यहाँ पे आई बटन में दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जाकर के देख सकते हो कि किस तरीके से आप घर से
बहुत ही कम पैसे में जो है आप एक नर्सरी स्टोर चला सकते हो और अच्छी खासी इनकम कमा सकते हो। नंबर 8 पे मैंने रखा है की डुप्लीकेसी बिज़नेस, यानी ज़ाहिर-सी बात है, लोगों के ताले की चाबी टूट जाती, गुम हो जाती है तो उन्हें चाबी बनवानी पड़ती है। आप ये भी काम सीख सकते हो, बहुत ही आसानी से आप सीख सकते हो और एक बहुत ही मिनिमम जो है बजट में बिज़नेस शुरू हो जाता है और बहुत ही अच्छी इनकम होती है। मैंने लास्ट टाइम मेरी बाइक की जो है चाबी जो है खराब हो गई थी, मैं बनवाने गया और उसने चाबी बनाई और मुझसे ₹150 लिए। और यकीन मानिए वो जो चाबी थी, वो यानी वो जो मेटल की जो चाबी थी, वो मुश्किल से 10 से ₹15 की होगी, बट उसने उसको बनाने के ₹150 मेरे से ले लिए। तो आप सोच सकते हो कि कितनी अच्छी इनकम जो है इस की डुप्लीकेसी यानी चाबी डुप्लीकेट चाबी बनाने के बिज़नेस में हो सकती है। नंबर 9 पे मैंने रखा है शू पॉलिशिंग, यानी जूता पॉलिश करने के लिए आप एक प्रॉपर जगह बना सकते हो। कुछ लोग ये कहेंगे भाई यार जूता पॉलिशिंग जो है मतलब इज्जत का काम नहीं है, तो भाई या तो रोटी खा लो या तो इज्जत कमा लो, ठीक है ना? और अगर आपको पैसे कमाने हैं और खास सही से रहना है और खान-पान चलाना है और आप जो है अच्छे जानकार नहीं हो, पढ़े लिखे नहीं हो, तो जो है ये बहुत ही अच्छा काम है, इज्जत का काम है, पैसे अच्छे मिलते हैं और कुछ नहीं। नंबर 10 पे मैंने रखा है कोकोनट वाटर स्टॉल, यानी आप जो है नारियल पानी का जो है स्टॉल लगा सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको क्रॉस रोड लेने की जगह है ज़रूरत है या दुकान लेने की ज़रूरत है, आप कहीं हाईवे पे भी लगा दीजिए तो ये चल जाता है, क्योंकि लोग वहाँ खड़े होकर के कोकोनट वाटर ज़रूर पीते हैं। बहुत ही अच्छा बिज़नेस है, 10-10, 15-15 रुपए के आपके कोकोनट आते हैं और 50 से 60 रुपए में बिकते हैं और अच्छा मार्जिन होता है इन सब में। तो इस तरीके से आप जो है कोकोनट वाटर का स्टॉल लगा सकते हैं। उसके अलावा आप पापड़ मेकिंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। पापड़ आप घर पे बना सकते हो, तरह-तरह के बहुत सारे तरीके ऐसे हैं। आप यूट्यूब पे भी ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं कि घर पे आप पापड़ बना करके सेल कैसे करें। आप उनको बना करके कि नॉर्मल व्हाइट पन्नी में पैक करके घर-घर जा कर के सेल कर सकते हो और बहुत ही आसानी से सेल हो जाते हैं और विदिन ₹10,000 के अंदर में यह स्टार्ट करने वाला बहुत ही अच्छा बिज़नेस है, जिसको आप बड़े स्केल पे भी ले जा सकते हो। जैसा कि आप लिज्जत पापड़ के बारे में जानते हो, आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन जब वो बिज़नेस स्टार्ट हुआ था तो उसको मात्र 5 महिलाओं ने मिल करके शुरू किया था। तो 5 महिलाओं से आज वो करोड़ों लोग उसमें का लाखों सॉरी लाखों लोग उसमें काम कर रहे हैं। नंबर 12 पे मैंने रखा है कि टेलरिंग या फिर जो है अल्टरिंग का जो है सर्विस आप दे सकते हो। यानी अगर आप टेलरिंग का काम जानते हो, तो आप एक शॉप खोल सकते हो जहाँ पे टेलर और अल्टरिंग का काम बहुत ज़्यादा आता है। क्योंकि आजकल लोग ऑनलाइन खरीदते हैं या इधर जहाँ से भी मतलब इस तरह के जो सामान खरीदते हैं तो उसमें फिटिंग का बड़ा इशू आता है। तो अक्सर ये लोग जो है अल्टरिंग के लिए टेलर शॉप के पास जाते हैं और वहाँ पर अपने ड्रेसेस को अल्टर कराते हैं। तो एक मतलब एक अल्टर शॉप या फिर टेलरिंग शॉप ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर अर्निंग का जो है। इसके और नंबर 13 पे मैंने रखा है कि पीनट चना या मटर रोस्टिंग। आपने देखा होगा कि लोग इस तरह की चीज़ों को भून करके उसमें नमक, मिर्चा मसाला लगा करके जो है देते हैं। तो ये जो है ये भी एक बहुत ही अच्छा बिज़नेस है जो है बहुत ही अच्छे पैसे मिलते हैं। देखने में थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है, लेकिन जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या कम जानकार हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा बिज़नेस आइडिया है और विदिन ₹10,000 के अंदर में स्टार्ट हो जाता है और बहुत ही अच्छी इनकम देता है ये। इसके अलावा नंबर 14 पे मैंने रखा है कि सॉफ्टवेयर सेलिंग। सॉफ्टवेयर सेलिंग यानी सॉफ्टवेयर्स बहुत पसंद है और सॉफ्टवेयर्स खरीदे भी बहुत जाते हैं। तो आप जो है सॉफ्टवेयर सेलिंग का काम कर सकते हैं। ₹10,000 के अंदर में आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स खरीद सकते हैं और कहीं पे भी आप किसी हाईवेज़ पे या कहीं पे भी रोड के किनारे आप जो है अगर आप बैठ जाएँगे तो ये आराम से दिन भर में सेल हो जाते हैं और दिन भर में आराम से आप 800 से ₹1000 का बिज़नेस आप कर ले जाओगे। इसलिए मैंने कहा था कि इस तरीके के बिज़नेस देखने में थोड़े से वैसे लगेंगे अंदर ₹10,000 के स्टार्ट करने में, लेकिन ये पैसा बहुत अच्छा देते हैं। इसके अलावा नंबर 15 पे मैंने रखा है अम्ब्रेला रिपेयर सर्विस को। यानी यदि आप जो है देखें तो भई छातों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और उनको रिपेयर करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से आप जो है छातों का एक रिपेयर जो है कॉर्नर खोल सकते हो, शॉप भी खोल सकते हो। वहाँ पे छाते सेल भी कर सकते हो, साथ ही साथ रिपेयर भी कर सकते हो। नंबर 16 पे मैंने रखा है कि एक मोबाइल एक्सेसरीज़ की कियोस्क। कियोस्क क्या मतलब, आप जैसे कहीं पे भी एक टेबल लगा लीजिए और उसमें मोबाइल की एक्सेसरीज़ रख लीजिए, यानी जैसे टेम्पर्ड ग्लास होते हैं, हेडफ़ोन्स होते हैं, इसके अलावा मोबाइल चार्जर और छोटी-मोटी एक्सेसरीज़ होती हैं और जो है इनका आप जो है एक एक कॉर्नर लगा सकते हो, कियोस्क लगा सकते हो और वहाँ पर भी और आजकल तो ये एक्सेसरीज़ की डिमांड तो बहुत ज़्यादा है और मतलब बहुत ही आराम से सेल हो आ जाते हैं और एक अच्छी खासी आप जो है इनकम यहाँ पर कर सकते हो। विदिन ₹10,000 के अंदर स्टार्ट होने वाला ये भी बिज़नेस आइडिया है। इसके अलावा आप ज्वेलरी रिपेयर कर सकते हो, यानी बहुत से लोगों को
वही ज्वेलरी तो हर कोई पहनता है, और अक्सर कभी-कभी क्या होता है कि वो जहाँ जाते हैं ज्वेलरी बनवाने, वहाँ रिपेयर की शॉप नहीं होती है। तो आप अलग से ज्वेलरी रिपेयर का शॉप ओपन कर सकते हो। अगर आप जो है कारीगरी को जानते हो या थोड़ा बहुत भी समझते हो, नहीं तो आप सीख भी सकते हो। कोई ख़ास इतने बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आप सीख करके एक अपना एक काम डाल सकते हो, और अच्छी इनकम होती है रिपेयर करने में जो है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पैसे नहीं बनते हैं। देखने में थोड़े से अजीब से बिज़नेस है, सुनने में अजीब से बिज़नेस है, पर पैसे अच्छे बनते हैं। इसके अलावा नंबर 8 पे मैंने रखा है हाउस क्लीनिंग सर्विस को, यानी आप घर की सफाई का जो है क्लीनिंग की सर्विस दे सकते हैं। अब ये सर्विस देने के लिए आप कैसे इसको करेंगे, आपको नहीं आता है, आप इसको बड़े स्तर पे भी कर सकते हैं। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो कमेंट, जो है मैं इस पर ज़रूर एक वीडियो बना दूँगा। इसके अलावा मोबाइल रिचार्ज शॉप खोल सकते हैं, यानी आप मोबाइल के अंदर कुछ ना रखिए, सिर्फ रिचार्ज शॉप खोल लीजिए। एक छोटा-सा कॉर्नर हो या फिर आपका घर हो, आप वहाँ पे भी ये चीज़ कर सकते हो। एक जो नॉर्मल सा एक कॉर्नर, एक जो है टेबल लगा करके आप एक जो है रिचार्ज शॉप खोल सकते हो। छोटी-मोटी एक्सेसरीज़ रख लीजिए और जो है चलाइए, अच्छे खासी इनकम होती है। हाँ, इसके अलावा जो है आपका नंबर 20 पे मैंने रखा है कि कारपेट रिपेयर और क्लीनिंग सर्विस, यानी बहुत से लोग कारपेट हो सकता है नहीं देखा होगा या जानते नहीं, कारपेट यानी कालीन। तो कालीन को रिपेयर, कभी-कभी क्या होता है कुछ कालीन उधड़ जाते हैं, निकल जाते हैं उनके धागे, तो उनको रिपेयर करना, साथ में उनकी सफाई करना, ये एक बहुत ही प्रीमियम सर्विस है और बहुत ही मतलब अच्छे पैसे मिलते हैं। अगर आप इस कैटेगरी को टारगेट करते हो तो यहाँ बहुत अच्छे पैसे बनने वाले हैं। और ये सर्विस जो है मतलब अच्छा पैसा देती है जो है। इस सर्विस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ आप मॉडर्न टूल्स ले सकते हो, जिससे आप उसको रिपेयर क्लीन कर सको जो है। अदरवाइज़ आप नॉर्मल भी क्लीन कर सकते हो, और रिपेयरिंग के लिए आपको थोड़ी-सी जानकारी होनी चाहिए कारपेट रिपेयरिंग की, बस और कुछ नहीं, बिज़नेस स्टार्ट। और नंबर मैंने 21 पे रखा है मोमो स्टॉल को, यानी आप मोमोज़, यानी अब मोमोज़ का नाम लेते ही सबके मुँह में पानी आ चुका होगा, लगभग हर कोई खाता है। तो आप कहीं पे भी एक मोमो स्टॉल लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से स्टार्ट हो जाता है और अच्छे खासे पैसे बनते हैं इसमें। इसके अलावा जो है आप नंबर 22 पे मैंने रखा है कार वॉशिंग सर्विस को। अगर आपके पास जगह है थोड़ी बहुत, चाहे घर में हो या कहीं रोड हो चौड़ी, जहाँ पर थोड़ी बहुत भी जगह है आपके पास, तो वहाँ पर आप जो है कार वॉशिंग सर्विस खोल सकते हो। बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। अगर थोड़े से पैसे अगर आपके पास हैं, और अब थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लगा दीजिए, और साथ ही साथ उसमें पेंटिंग का भी शौक काम अगर आप शुरू कर दीजिए, पेंटिंग, और एक जो है ऊपर से एक पॉलिश चढ़ाई जाती है, उसका भी अगर आप काम शुरू कर दें तो बहुत अच्छे पैसे बनते हैं इसमें जो है कार वॉशिंग में। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा बिज़नेस आइडिया है। इसके अलावा जो है आप पेट सेलिंग का सर्विस कर सकते हैं, यानी कुत्ते-बिल्ली के बच्चे को सेल कर सकते हैं। बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं और बहुत ही सस्ते में आते हैं जो है। और इसको आप कहीं से भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हो। आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हो। आप जो है शॉप भी ओपन कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो आप इसको। तो और ये भी बहुत ही कम पैसों में स्टार्ट हो जाता है। मैंने कहा विदिन 10,000 रुपए के अंदर से स्टार्ट हो जाता है और अच्छे पैसे देता है। नंबर 24 पे मैंने रखा है एक चाट स्टॉल को, यानी आप टिक्की चाट की बात कर रहा हूँ, आप वो एक चाट स्टॉल लगा सकते हो। जानते ही हो उसमें कितने पैसे बनते हो और कितना अच्छा ये बिज़नेस चलता है। इसके अलावा नंबर 25 में मैंने रखा है कि सेकंड हैंड क्लॉथिंग स्टोर, यानी आप जो है एक ऐसा स्टोर खोल सकते हो जहाँ पर ये सेकंड हैंड का मतलब ये नहीं होता है कि ये पहने हुए होते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कभी किसी को बिज़नेस में लॉस हो गया और उसके पास वो काफ़ी सारे कपड़े पड़े हुए हैं, तो वो क्या करता है उस कपड़ों को बेच देता है। तो उन कपड़ों को बोला जाता है लॉट। तो ये लॉट में कपड़े सेल हो जाते हैं, यानी जो दूसरा बंदा जो होता है वो आता है, वो उसकी बोली लगाता है। यानी मान लीजिए 10 लाख के कपड़े हैं, तो 10 लाख के कपड़े लगभग आपके 2 से ढाई लाख रुपए में वो बिक जाते हैं। यानी 10 लाख के कपड़े वो 2 से ढाई लाख लॉट में बिकते हैं, यानी कितने सस्ते बिक जाते हैं। इसी वजह से आप जो है इस तरह के कपड़ों को अपने यहाँ सेल कर सकते हो। अब मैंने 10 लाख बोल दिया तो मतलब 10 लाख नहीं है, आप छोटे स्तर पे भी कर सकते हो। कहीं ये ऐसे बहुत सारे आपके शहर में ऐसी जगह होंगी जहाँ पर लॉट के कपड़े मिलते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं बड़े-बड़े बिज़नेसमैन्स होते हैं, वो ऐसे जो है मतलब कपड़ों को ले करके आते हैं और अपने यहाँ रखते हैं, और छोटे-छोटे जो है खरीदार जो होते हैं वो उनके यहाँ से खरीद के लेके जाते हैं और बाज़ारों में बेचते हैं। ये भी बहुत अच्छा जो है बिज़नेस आइडिया है, और कपड़े लगभग नए होते हैं और बहुत अच्छे प्राइस में मिलते हैं, बहुत अच्छे पैसे में मिलते हैं। ये मान के चलिए ₹10-10 के ₹100-100 ₹200-200 तक भी मिल जाते हैं। तो इसके अलावा हो गया आपका ये। इसके अलावा आप कुरियर पार्सल सर्विस का आप जो है ऑफ़िस मतलब आप कुरियर सर्विस को भी जो है कर सकते हैं। जो कि आजकल चल ही रहा है जो है डिलीवरी, सॉरी डिलीवरी नहीं, कुरियर सर्विस जहाँ पे आप कुरियर लोगे
और कंपनी को सप्लाई कर दोगे। तो इसके लिए आप कुरियर किसी भी कुरियर कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बहुत ही आसानी से बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, बस थोड़ा-सा काम होता है, वो जब आप उनसे कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको बता दिया जाएगा और अपने एरिया में आप जो है कुरियर एंड पार्सल्स का सर्विस स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप नंबर 27 में मैंने रखा है पानी पूरी स्टॉल को। यार पानी पूरी तो फिर पानी पूरी ये बिकेगा बिकेगा ही, कहने की कोई बात ही नहीं। विदिन 10,000 स्टार्ट करिए और बहुत अच्छे पैसे कमाइए। इसके अलावा आप मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध या उससे रिलेटेड जो है प्रोडक्ट को भी आप सेल कर सकते हो। विदिन 10,000 रुपये में स्टार्ट होने वाला बिजनेस है और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग आइटम है। आपको पता ही है दूध, पनीर, खोया, घी, ये सारी चीज़ें ही बिकती है इसके अंदर जो है, और बहुत ज़्यादा डिमांड होती है इनकी और अच्छे खासे पैसे बनते हैं। पर इतना जान लीजिए आपको 10 से 12,000 15,000 रुपये इतने बन आपके बन जाएँगे। इसके अलावा आप मेहंदी सर्विस स्टार्ट कर सकते हो यानी मेहंदी लगा सकते हो। जानते हो ओकेजनली भी और अनओकेजनली भी मेहंदी की डिमांड हमेशा रहती है और ओकेजन में तो बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं क्योंकि उस समय भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो आप मेहंदी स्टोर खोल सकते हो। उसके अलावा होम बेस्ड स्विंग कर सकते हो यानी होम बेस्ड जो है आप सिलाई का काम कर सकते हो। मतलब उसके लिए आपको दुकान-वुकान खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। महिलाएँ होती हैं घर के अंदर अपना काम कर सकती हैं और महिलाओं से प्रचार-प्रसार कर देती हैं। जिससे लोगों को बता देती है कि हम ये काम करते हैं। दूसरे लोगों से लोगों की जान-पहचान हो जाती है और फिर वहाँ पर वो काम आने लगता है, पार्ट टाइम में स्टार्ट हो जाता है और ठीक-ठाक पैसे देता है। आपको घर के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम जो है जनरेट करके देता है। ये जो है इस तरीके का काम है। इसके अलावा आप लोकल न्यूज़पेपर डिलीवरी का काम कर सकते हो जो है, ये भी एक बहुत अच्छा काम है। अभी थोड़ा तो काम ख़ैर फ़िलहाल डाउन हो चुका है लेकिन फिर भी अभी काम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं चल रहा है। इसके अलावा जो है आप जो है यदि आपके एरिया में लोकल हैंडीक्राफ्ट कोई बनता है, कोई भी लोकल हैंडीक्राफ्ट चाहे वो मिट्टी का हो, चाहे वो किसी लकड़ी से हो, बाँस का हो या किसी घास का हो जैसे कपास वगैरह के बनते हैं। इस तरीके का कोई भी जो है लोकल हैंडीक्राफ्ट अगर आपके यहाँ बनता है तो आप उसको सेल कर सकते हो, आपकी शॉप भी खोल सकते हो। बहुत ही कम पैसे में आते हैं और बहुत ही अच्छे पैसे मिलते हैं और लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को खरीदते हैं और अच्छी खासी इनकम होती है लेकिन फिर भी आप 10 से 12,000 रुपए आराम से कमा ले जाओगे। ये प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा आप जो है आप नंबर 33 में मैंने रखा है कि आप पैकेजिंग और मूविंग का जो है सर्विस दे सकते हो यानी पैकर्स एंड मूवर्स का। सामान को पैक करना और एक जगह से दूसरी जगह उनको जो है सप्लाई कर देना। इसका भी काम आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ आपको कुछ नहीं रखना होता है, गाड़ी वाले की गाड़ी होती है, सामान वाले का सामान होता है। आपको बस उसको पैकिंग करवानी है और लोड कराना है और फिर अनलोड करा देना है। तो इस तरीके से आप जो है पैकर्स एंड मूवर्स का काम जो है कर सकते हो। इसके अलावा जो है आप नंबर 34 में मैंने रखा है इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप यानी इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर। यहाँ थोड़ा अंतर है, अलग-अलग चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप की बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक में देखिए टीवीज़ आती हैं, स्पीकर्स आते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको होम थिएटर आता है। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड होती हैं। तो ये जो है इसकी रिपेयर शॉप आप ओपन कर सकते हो। थोड़ा अभी जो है क्या है कि भाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो आ रही चीज़ें हैं जो है मतलब कि उनमें इतनी रिपेयर तो नहीं होती लेकिन फिर भी रिपेयरिंग का बहुत सारा काम है। अगर आप खोलते हो तो अच्छी खासी इनकम यहाँ पर होने वाली है। इसके अलावा आप जो है इलेक्ट्रॉनिक मोटर बाइंडिंग का काम कर सकते हो यानी पंखों की जो बाइंडिंग होती है मोटर बाइंडिंग का काम कर सकते हो। एक-एक बाइंडिंग के आराम से 200-250 रुपए बन जाते हैं। गर्मी में बहुत ज़्यादा काम होता है, ठंडियों में थोड़ा काम कम होता है लेकिन फिर भी रहता है। तो मोटर बाइंडिंग का आप काम जो है कर सकते हो इलेक्ट्रिक मोटर बाइंडिंग। इसके अलावा हाउस वायरिंग सर्विस यानी ज़ाहिर-सी बात आप जानते हो घर बनाया है तो वायरिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हाउस वायरिंग सर्विस दे सकते हो। कुछ नहीं लगना है इसमें तो आपके बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लगने हैं, कुछ छोटे-मोटे टूल्स लगते हैं, वो आपने रख लिए उसके अलावा बस बाकी थोड़ा-सा काम सीख लिया और हो गया। तो ये भी अच्छे पैसे बनते हैं दिन में अगर महीने के आपने 6-7 जो है कॉन्ट्रैक्ट ले लिए जो है तो अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। इसके अलावा जो है आपका हो गया 37 नंबर मैंने रखा है ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग शॉप। अब ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग का मतलब ये नहीं कि आप वो बड़े वाले ट्रांसफार्मर की बात सोचिए। जो छोटे ट्रांसफार्मर यानी कि जो है जो स्टेबलाइज़र होते हैं उनमें ट्रांसफार्मर्स होते हैं। तो ये जो है जो स्टेबलाइज़र्स होते हैं इसके रिपेयर करने वाले बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। आप किसी भी शहर में रहते हो जाइएगा ढूँढ लीजिएगा आपको जल्दी मिलेगा नहीं। अगर आप ये काम सीख लेते हो तो आपके लिए बहुत सारा काम है क्योंकि आजकल हर घर में जो है लो वोल्टेज की समस्या होती है। तो जब लो वोल्टेज की समस्या होती है तो वो स्टेबलाइज़र ज़रूर लगाता है। अगर वो स्टेबलाइज़र लगाएगा किसी और लगभग आप घरों में 3-4 स्टेबलाइज़र तो सभी के घरों में होते हैं। कोई फ्रिज में लगा रखा है, टीवी में लगा रखा है, घर में लगा रखा है।
तो इस तरीके से कभी ना कभी फिर इनको रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है और इनकी रिपेयरिंग हर कोई नहीं कर पाता है, कुछ ही लोग कर पाते हैं। तो यदि आप ये काम सीख लेते हैं, तो यहाँ पर भी अच्छे खासे पैसे यहाँ पे बनने वाले हैं। उसके बाद नंबर 8 पे मैंने रखा है फ़ोटोग्राफ़ी सर्विस को, यानी आप लोकल फ़ोटोग्राफ़ी सर्विस दे सकते हैं। अब नॉर्मल तो फ़ोटो नहीं खींचता है, लेकिन ये है कि आपके जो है जो बर्थडे पार्टीज़, शादीज़ या इस तरह की जो चीज़ें मतलब ओकेज़न जो चीज़ें होती हैं, उनमें लोग ज़रूर बुलाते हैं और अच्छे खासे पैसे बनते हैं, काफ़ी अच्छे पैसे बनते हैं इसमें भी। इसके अलावा आप हाउस पेंटिंग यानी घर को पुताई का काम कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा काम है, अच्छे खासे पैसे बनते हैं। पुट्टी या पुताई ये कुछ सारी चीज़ें हैं, कुछ आप मॉडर्न टूल्स खरीद लिए तो बहुत आसानी से काम हो जाता है। इसके अलावा आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग का सर्विस दे सकते हो, यानी घर को डिज़ाइन करने की सर्विस दे सकते हो। उसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं, चाहे वो हार्डवेयर से रिलेटेड मतलब दीवार का रिलेटेड काम हो या लोहे का काम हो, लकड़ी का काम हो, कुछ भी हो, वो सब उसके अंदर आ जाता है। आप थोड़ा-सा सीख लीजिए और फिर इस सर्विस को दे सकते हो। बहुत ही कम पैसे में जो है स्टार्ट होने वाला ये बिज़नेस आइडिया है। इसके अलावा आप जो है कारपेंटर की सर्विस दे सकते हो। कारपेंटर यानी भई बढ़ई का काम कर सकते हो। और बढ़ई के काम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलमारी, पलंग मतलब जो लोग शादी का काम करते हैं, वो लोग शादी का ही काम करते हैं। कुछ लोग तख़्त और टेबल का काम करते हैं, कुछ लोग पल्ले का काम करते हैं, कुछ लोग दरवाजे और उनका काम करते हैं। तो सभी कुछ लोग इसमें भी बहुत सारी अलग-अलग कैटेगरीज़ होती हैं। तो आप जो है अपनी एक कैटेगरीज़ चुन लीजिए, उसमें वो काम सीख लीजिए और इस काम को कर सकते हो। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती है, जब एक बार काम जम जाता है ना, तो बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। तो जो है इसके अलावा आप जो है इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग का काम कर सकते हो। अब इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग यानी जैसे जो खिड़की, दरवाजे होते हैं, इलेक्ट्रिक से बनने वाली रेलिंग्स होती हैं, तो इस तरह की आप वेल्डिंग का काम कर सकते हो। तो यहाँ कुछ लोग कहने वाले होंगे तो वेल्डिंग का काम करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ी होगी। तो मेरा कहना है कि आप किसी एक कैटेगरी को चूज़ कर लीजिए स्टार्टिंग में। अगर आप काम करना चाहते हो, पहले जाइए किसी वेल्डिंग वाले के यहाँ काम करिए, काम को सीखिए। काम जब सीख जाएँगे तो आप किसी एक कैटेगरी चूज़ कर लीजिए। जैसे आप रेलिंग का काम करना चाहते हैं मतलब या खिड़की दरवाजे का काम करना चाहते हैं, तो इस तरीके से जो है आप पर्टिकुलर एक कैटेगरी को जो है चूज़ कर के उसमें काम कर सकते हैं और विदिन 10,000 रुपए के अंदर में आराम से स्टार्ट होने वाला बिज़नेस है और बहुत ही अच्छा चलता है, बहुत ही अच्छे पैसे बनते हैं जो भी ये कोई काम करता है जो है। इसके अलावा आपका हो गया जो है गार्बेज यानी भाई कबाड़े का काम। कहने को तो मैंने बोल दिया कबाड़े का काम, लेकिन इससे बढ़िया काम आज के समय में कुछ है नहीं। क्योंकि आज के समय में आप अपनी नज़र जिधर डालोगे ना, उधर कबाड़ा है। सिर्फ़ वो कबाड़ा नहीं जो आपके किचन से निकलता है। आपके घर से भी हमेशा कुछ न कुछ कबाड़ निकलता ही रहता है। आपके घर में सोफ़ा खराब हो गया, कबाड़ हो गया। आपके घर में अलमारी खराब हो गई, कबाड़ हो गया। बाइक खराब हो गई, कबाड़ हो गया। कॉपी किताबें खराब हो गई, कबाड़ हो गया। कोई कुर्सी टूट गई, कबाड़ हो गया। कोई टेबल टूट गया, कबाड़ हो गया। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट टूट गया, कबाड़ हो गया। तो इस तरीके का बहुत सारा जो है गार्बेज जो हमारे पास जो है और इसकी मतलब आगे भी आने वाले वक़्त में गार्बेज ऐसा रिसर्च में है कि गार्बेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत सारे प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कबाड़े का भी काम कर सकते हो। तो सुनने में थोड़ा-सा खराब बिज़नेस है, लेकिन इससे बेहतरीन बिज़नेस आइडिया कोई है नहीं। शुरुआत में दिक्कत होगी, बाद में फिर लाखों करोड़ों वाली बात होती है इसमें जो है। इसके अलावा नंबर 44 पे मैंने रखा है बलून सेलिंग को। आप जो है गुब्बारे सेल कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, जानते भी होंगे, आपने देखा भी होगा, खरीदा भी होगा। तो आप लूज़ भी सेल कर सकते हो, पैकेट भी फुला करके ही जैसा चाहो वैसा काम इसमें कर सकते हो। पैसे बनते हैं, खराब काम नहीं है, नुकसान कुछ नहीं होता है। अगर आप हीलियम मतलब गैस रख लीजिए और फुला करके बेचिए तो भी पैसे बनते हैं और बिकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपका बिकेगा नहीं, ठीक है? इसके अलावा आप कार डेकोर यानी की सर्विस कर सकते हैं, यानी कार को डेकोरेशन की सर्विस दे सकते हो। इसको इंटीरियर, एक्सटीरियर को डेकोरेट करने के उसमें तरह-तरह के गैजेट्स चीज़ें लगती हैं या ऊपर से कार की लैमिनेशन की सिर्फ़ सर्विस दे सकते हो कि हम सिर्फ़ लैमिनेशन का काम करते हैं। तो आप पर्टिकुलर एक कैटेगरी को जो है उसमें स्पेशलाइज़ सर्विस दे सकते हो और उस सर्विस को देने के लिए आपको बहुत ही कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप हर चीज़ करने जाओगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो इस तरीके से आप कुछ चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में उनको करिए, जैसे कार मैंने डेकोर की बात करी तो आप लैमिनेशन की सर्विस स्टार्ट करिए कि मैं कार सिर्फ़ लैमिनेट करता हूँ। उसके बाद जब पैसा आपके आने लगे तो धीरे-धीरे अदर उस सर्विस को भी उसमें इंक्लूड कर दीजिए। इसके अलावा बाइक मॉडिफ़िकेशन की सर्विस दे सकते हो कि किसी भी बाइक को अपनी मॉडिफ़ाई कराना हो, वो भी एक बहुत ही अच्छा काम है। बहुत ही कम पैसों में स्टार्ट होने वाला है और बाकी मॉडिफ़िकेशन वाले पार्ट को आपको खरीद के तो लाने की ज़रूरत नहीं है।
कस्टमर जैसी डिमांड करता है वैसे पार्ट उससे पैसे ले करके बाजार से खरीद लाइए सॉरी, और जो है उसमें लगा दीजिए और पैसे ले लीजिए। तो बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है। इसके अलावा आप लोकल ट्रैवल गाइड का भी काम कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं यहाँ आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जा करके देख सकते हो। बहुत ही अच्छे पैसे बनते हैं यहाँ पर और बहुत ही आसानी से जो है स्टार्ट हो जाता है ये बिजनेस। इसके अलावा जो है आप दूध देने वाले जानवरों की जो है सेलिंग का काम कर सकते हो। ये भी एक काम है और कर सकते हो, और लोग करते हैं, अच्छे पैसे बनाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा काम है। आपने किसी को बेचनी है और किसी को खरीदनी है, आपने उसको कलेक्ट करा दिया और बीच में अपने जो है पैसे ले लिए। ये भी बहुत अच्छा काम है, लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छा बिज़नेस है। इसके अलावा आप वेजिटेबल कार्ट लगा सकते हो, यानी ऑब्वियस सी बात है कि कहीं भी कॉर्नर पे आप सब्जियों की दुकान लगा सकते हो, नहीं तो ठेला ले सकते हो और जो है सब्जियां सेल कर सकते हो। आपने देखा भी होगा और अच्छे खासे पैसे बनते हैं दिन भर के, आराम से 700, 800, 1000 रुपये तक आराम से बन जाते हैं, और जो है अगर आप सही से काम करते हो तो। इसके अलावा नंबर 50 जो कि आखिरी बिजनेस आइडिया है इस वीडियो का, ऐसा नहीं है कि और भी बिजनेस आइडियाज़ नहीं है, और भी बिजनेस आइडियाज़ है जो कि 10,000 के अंदर में स्टार्ट जो कि 10,000 रुपये के अंदर में स्टार्ट किए जा सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि कुछ और 50 बिजनेस आइडियाज़ कौन से हो सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। तो नंबर जो 50वां यानी आखिरी बिजनेस आइडिया वो ये है कि आप 10 रुपये के आइटम्स जो है सेल करने का बिजनेस कर सकते हो, यानी वो सिर्फ 2-3 रुपये के आते हैं और 10 रुपये में बिकते हैं। इस तरह की एक शॉप जो है आप ओपन कर सकते हो और उसको जो है आप सेल कर सकते हो, मतलब शॉप ओपन कर सकते हो, चला सकते हो, और अच्छी बहुत ही आराम से बिकते हैं आइटम। कोई भी झिकझिक नहीं करता है, क्योंकि 10 रुपये फिक्स आइटम होता है, फिक्स प्राइस होता है। लोग बड़े आराम से खरीद के लेके जाते हैं और बड़े आराम से पैसे दे देते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है मैंने बताया आपको जो है कुछ 50 बिजनेस आइडियाज़ जिनको आप विदिन जो है 10,000 रुपये के अंदर में स्टार्ट कर सकते हो। मैं तो अभी बताते-बताते थक गया। अब आपको एनालाइज़ करने की समय आ चुका है कि आप इनमें से कौन-सा चूज़ कर सकते हो। अगर आप इनमें से भी कोई नहीं चूज़ कर पाए, तो इंतज़ार करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का, जहाँ पे मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट 50 बिज़नेस आइडियाज़, जहाँ पे जो है आपको कुछ और बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में जानने को मिलेगा, जो कि मतलब इनसे भी अलग होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा, और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए फ़ायदेमंद है तो शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।